अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल लर्न आर्टिकल। आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, जो हम सीखेंगे वो है आर्टिकल। कि आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल्स हमें इस्तेमाल कहाँ करने होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का पार्ट है या आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, और आर्टिकल्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो आर्टिकल में मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है जो एग्जाम में हम लोग करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है 9-10 के एग्जाम में आर्टिकल्स के एक पोर्शन आता है, ग्रामर पोर्शन, इसमें सेक्शन होता है पूरा आर्टिकल यूज़ करें। इसमें मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, और हम ये देखें ये भी सीखेंगे कि जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो किस वजह से होती है, क्या कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से हम आर्टिकल में मिस्टेक कर रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हम पहले ये समझते हैं कि ये आर्टिकल होते क्या हैं और आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले समझें कि आर्टिकल्स क्या है। देखें, the articles are used to determine whether a noun is general or specific। ये बात कर रहा है कि आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल्स किसी इसम के अंदर क्या वो उसको क्या करते हैं, उसकी खासियत बताता है कि ये इसम जो है वो ख़ास इसम है या कोई आम इसम है। हाँ, मतलब एक हमारे पास इसम किसे कहते हैं, नाउन को कहते हैं। अब नाउन में हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब ये कह रहा है डिटरमाइन वेदर अ नाउन इज जनरल, मतलब कोई आम सा नाउन है या फिर एक स्पेसिफिक या कोई खास नाउन है। ठीक है, यहाँ तक तो आप मेरे साथ हैं कि जो नाउन है वो एक खास है या एक जनरल नाउन है, मतलब आम नाउन है या खास नाउन है। आर्टिकल इसकी वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये कह रहा है आर्टिकल्स लाइक एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह होते हैं। अच्छा भाई, क्यों होते हैं? बिकॉज आर्टिकल्स मॉडिफाई अ नाउन। आर्टिकल जो हैं वो नाउन की सिफत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी सिफत की बात करते हैं, इसकी खासियत की बात करते हैं, इसलिए इसे एडजेक्टिव का पार्ट भी कहा जाता है। आप इंग्लिश ग्रामर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था कि वर्ब की खासियत की बात करते हैं तो एडवर्ब होता है। ठीक है, लेकिन जब भी हमने नाउन की खासियत की बात पढ़ी तो हमने क्या सीखा था, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। मतलब जब नाउन की खासियत सिफत के बारे में बात हो रही है तो उसमें एडजेक्टिव आता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बताता है एडजेक्टिव बिकॉज आर्टिकल नाउन। हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? ए, एन एंड दी। ये क्या है हमारे पास? आर्टिकल है। क्या है? ए, एन एंड दी। ये क्या है हमारे पास? आर्टिकल है। हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं इसके अलावा इसमें, मतलब एक टाइप्स ऑफ आर्टिकल में देखें हमारे पास ए और एन और दी, इनमें दो कैटेगरी हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। जी, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? अब ये समझे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स टेल अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स, पर्सन, प्लेस। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो किसकी बात कर रहा है? गैर मखसूस या गैर मुतय्यन चीज़ की, गैर खास चीज़ की। जी हाँ, मतलब क्या गैर खास चीज़ है, गैर मुतय्यन कैसे स्पेसिफिक नहीं है, उसे कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। और उसकी डिफाइन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ए और एन। क्या इस्तेमाल करते हैं? ए और एन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? फिर आता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स टेल अबाउट पार्टिकुलर थिंग्स, प्लेस, पर्सन। कि किसकी बात करेगा? पार्टिकुलर, स्पेसिफिक, मतलब खास चीज़ का। जी हाँ, इसमें गैर खास नहीं, मतलब खास चीज़, एक मुतय्यन चीज़, मतलब एक पता है, हम आपको मालूम है कि भाई इस चीज़ की बात हो रही है, एक मतलब ना वाज़ा हो रहा होगा हमें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये भी बात की डेफिनेट की, मैं लिखता हूँ बुक। अब किताब तो बहुत सारी किताबें, कौन सी किताब वाज़ा नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है? ए। बैग, कौन सा बैग भाई? आपके पास नाइकी का है, एडिडास का है, या कौन सी कंपनी का, किसी कुछ हमें वाज़ा नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? यूज़ कर सकते हैं ए या एन। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर बात आ जाए दी होली कुरान, तो क्या यूज़ होगा उसमें? दी। ठीक है, अगर मैं बोल दूं किंग, अब किंग में क्या यूज होगा? दी किंग नहीं, क्योंकि हमें वाजा नहीं है कि कौन सा किंग, कौन सा बादशाह भाई, या कुछ किस बादशाह की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं लीडर, अब लीडर की लीडर आएगा, क्योंकि अगर आपको मालूम हो जाए आप कौन सा लीडर, कायदे आजम, इमरान खान, ठीक है, इलामा इकबाल या नेल्सन मंडेला, हम किस लीडर की बात कर रहे हैं, हमें वो वाजा नहीं है, तो वहाँ क्या यूज़ होगा? आ। और जब वाजा हो जाएगा तो क्या यूज़ होगा? दी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि डेफिनेट इंडेफिनेट क्या होता है। अब हम इसका ए और एन का यूजेस देखते हैं कि हमें कहाँ इस्तेमाल करना है या क्या हम मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखिए, आई यूज आ। ए को कब इस्तेमाल करते हैं हम? यूज बिफोर कॉन्सोनेंट। कहाँ से पहले? कॉन्सोनेंट। अब देखें, यहाँ रुक जाए, स्टॉप करें थोड़ी सी देर। ये कॉन्सोनेंट क्या है भाई? अब आप पहले ये समझे ये क्या है। देखें, कॉन्सोनेंट से पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा क्या होता है? एक होता है वॉवेल। क्या होता है? वॉवेल। ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या है पहले आप ये समझ लें, आपको ए एन का इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। सिंपल है कुछ नहीं। देखिए, हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 26 में हमारे पास 5 जो है ना वो वॉवेल होते हैं। कौन से होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं। अब वॉवेल क्या है हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल है। क्या है? ये वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू।
वॉविल अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट में से 5 लेटर माइनस कर दें तो क्या बचता है हमारे पास 21, और 21 के 21 क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। जी बिल्कुल, आप ए ई आई ओ यू को हटा दें तो वहां क्या बचेगा, कॉन्सोनेंट। मतलब बी डी एफ जी एच के एल एम, ये सब क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो हम कहां इस्तेमाल करेंगे ए को, आप देखें समझ में आएगा आपको। ए यूज बिफोर कॉन्सोनेंट वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंड, सम टाइम यूज बिफोर अ प्लूरल नाउन। सिंपल स्टेटमेंट, हमने कहा इस्तेमाल करना है, कॉन्सोनेंट वर्ड हो जहां पर, या कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब जो वर्ड जो शुरू हो रहा है उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, या फिर प्लूरल नाउन के साथ भी इस्तेमाल होता है ए को। यहाँ तक क्लियर है बात। कभी कभार पर, ज़्यादातर में प्लूरल के साथ शुरू नहीं होता, वरना सिंगुलर नाउन के साथ शुरू होता है ज़्यादातर। ये किसके साथ मोस्ट ऑफ यूज होता है ए का, सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है आ बैग, आ डॉग, आ बुक, आ कैट। अब लिखा हुआ है यहाँ आ। अब सर यहाँ तो आ रहा है और ये तो वोविल आ रहा है यहाँ तो, लेकिन आपने तो कहा भी कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट में तो ई नहीं आता। ये आ ई ये कैसे आ गया, यहाँ तो एन आना था, एन यूरोपियन। बेटा मैंने क्या कहा भी आपको, साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंड, आपने साउंड पे तवज्जो देनी है। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट जी, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है कि हम जो है बस वो समझ जाते हैं कि जहाँ पर भाई कॉन्सोनेंट है वहाँ पे हमने क्या करते हैं, हम ए लगा देते हैं, बस सिंपल है, बस ए लगा दो जान। नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड मेजर है बहुत। जो मिस्टेक है, मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट, वो साउंड की करते हैं। वो साउंड नहीं समझ पाते कि क्या साउंड है कैसे। जैसे यहाँ पे अब आ रहा है यूरोपियन, क्या लिखा हुआ है ये, यूरोपियन, यूरोपियन, वाई ओ यू आर, यूरोपियन। जी बेटा साउंड पे तवज्जो देनी है आपने। किस पे तवज्जो देनी है, साउंड पे देनी है। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है बेटा, टू मच कॉमन मिस्टेक है। साउंड पे तवज्जो नहीं देते हम, बस फौरन हो भाई ये तो कॉन्सोनेंट आ गया वहाँ ए लगा दिया। बहुत जल्दबाजी होती है हमें, बहुत जल्दी होती है हमें, बस कि फौरन से पेपर हल हो जाए बस, और 5 नंबर हमारे कट जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास आ वन। अब देखें सर फिर वही, सर ए ई आई ओ यू आया था सर, अभी आपने कहा था ये तो कॉन्सोनेंट जहाँ आएगा, ये फिर आ गया कॉन्सोनेंट। बेटा साउंड पढ़े, देखिए वन, वन साउंड क्या आ रहा है इसका, वन। ठीक है, इसमें कहीं से भी वॉविल का साउंड या ए का साउंड कुछ भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, वन। तो क्या आएगा, आ वन मैन आ पेन, तो क्या आता है वहां पर, वन मैन की जगह आ गया, आ पेन, आ फ्यू बुक्स। मैंने इसे कहा था अभी सम टाइम ऐसा होता है कि हम आ लगाते हैं फ्यू बुक्स, आ ग्रेट मेनी पर्सन, आ ग्रेट मेनी पर्सन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो कि आ कहाँ इस्तेमाल होगा कहाँ। अब बारी आती है यूजेस ऑफ एन। एन यूज बिफोर वॉविल वर्ड्स, वॉविल साउंड एंड सिंगुलर नंबर। अब ये कहाँ यूज होगा, वॉविल साउंड हो और वॉविल ही वर्ड्स हो। वॉविल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, मैंने अभी आपको बताया एज आई टोल्ड यू। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें वॉविल साउंड भी होना चाहिए। अगर वॉविल साउंड नहीं होगा, वॉविल वर्ड होगा तो इनकरेक्ट होगा, जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है एन आंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन। आप देखें सर ये तो सर एच आ गया, एच तो कॉन्सोनेंट नहीं है, ये तो वॉविल, आपने कहा था कि वॉविल वर्ड, बेटा वॉविल साउंड। एन आवर, आवर, हम इसको क्या बोल रहे हैं, अलिफ वावर, आवर, एन आवर। आप इसका साउंड देखें, जो इसकी मतलब प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह निकले, एन आवर, एन। आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, ये तो एग्जाम में आता ही आता और अक्सर स्टूडेंट गलती ही करते हैं इसमें, फौरन ठग देने से ए लगा देते हैं। भाई इसमें देखें आप, ए नहीं आएगा यहाँ पे, ए अगर लग गया तो ये गलत हो गया। आप ये देखें कैसे पढ़ा जा रहा है, एम ए अलिफ, ये देखें अलिफ का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, अलिफ का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, एम ए, किसका साउंड आ रहा है, एम ए, एम ए। बेटा इस पर तवज्जो देनी है आपने। यही बहुत मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है कि जहाँ हम करते हैं कि हम साउंड नहीं समझ पाते हैं। बेटा साउंड पे तवज्जो देनी, एन एम ए। यहाँ तक क्लियर है बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब आपका एक टेस्ट है। टेस्ट क्या है देखें, अब टेस्ट ये है कि आपने ये बात वाज़ा करनी है कि हमने ए कहाँ लगाना, ए और एन का यूज़ करना। आपने मुझे कमेंट्स करना है, मैंने कुछ फिंगर ब्लैंक्स आपके लिए दी हुई है कि यूनिवर्सिटी के साथ ए आएगा या एन आएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है या एन है, आपने ये बताना। सेकंड पे डैश, मतलब डैश यूज इट, यहाँ पे आपका ए आएगा या एन आएगा। मतलब हम जो इस्तेमाल करते हैं यूज इट के साथ ए आएगा एन आएगा। डैश मतलब यहाँ पे ओपरा, ओपरा के साथ पहले ए ओपरा आएगा, आ ओपरा या एन ओपरा, क्या आएगा आप मुझे बताएं। इसके बताते हैं अंकल, आ अंकल आएगा या एन अंकल आएगा। फिर आता है यहाँ पे डैश एन हॉरेबल मूवी, हॉरेबल मूवी, यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा। आपने मुझे ये तमाम फिंगर ब्लैंक्स कमेंट्स करनी है, इसके आंसर मुझे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही इंसान सीखता है बेटा, प्रैक्टिस नहीं तो आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं आएगी। आप बगैर प्रैक्टिस के बोलने के मुझे चाय बनाना आ गई है, मुझे गाड़ी चलाना आ गई है, और आपने कभी ज़िंदगी में उस पर ड्राइव भी नहीं की हो, ना आपने कभी इसकी प्रैक्टिस की हो, ना आपने कभी चूल्हा चलाया, और आप बोलें आ ये मैंने पढ़ लिया और मुझे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस के बगैर समझ लें कि आप
बिल्कुल ना, एक खोखली इमारत है आपकी। हाँ जी हाँ, प्रैक्टिस नहीं होती, हम भूल जाते हैं फ़ौरन से, हमारे माइंड से निकल जाती है कोई भी चीज़, ज़्यादा देर हम होल्ड नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये वीडियो 9-10 क्लास के जिनके मतलब बोर्ड के एग्जाम होने उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जल्द आ जाऊँगा, वीडियो को अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।